हेलो एवरीवन, मैथ्स के लॉजिक में आपका स्वागत है और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। एक वीडियो में मैं आपको ये चारों टॉपिक कवर करवा दूंगी। नाउ सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन। सो आई टेक टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एडिशन टॉपिक। सो फर्स्ट वन मैं ले रही हूँ 7/21 प्लस माइनस 6/3। ओके, अब इसको ऐड करना है। नाउ यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, तो यू नो और you should know about that if the denominators are different then how we add the numbers। तो हम डायरेक्टली इसे ऐड नहीं कर सकते। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होगा आपको इसका एलसीएम लेना ही होगा। तो चलिए एक एलसीएम लेके मैं आपको समझाती हूँ। 3 के टेबल से पहले काउंट करेंगे। 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7, 1 का 1। स्टॉप कब होगा? जब लास्ट में आपके पास 1 1 बन जाएंगे हर एक नंबर का। Okay, so multiply the number. This is 21, so the LCM is equals to 21. Now your duty is that you have to convert your denominator as a 21। तो देखिए जो ऑलरेडी 21 है आप उसे तो नहीं बदलेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। अब 3 को 21 बनाने के लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है। किससे? 7 से। तो न्यूमरेटर में भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द रूल फॉर बैलेंसिंग द नंबर। 7/21 प्लस माइनस माइनर, यहाँ देख रहे हैं आप, इंटीजर का रूल भी लगा दिया मैंने। 7 6 जार 42, 3 7 जार 21। ओके, नाउ अब आप डिनोमिनेटर सेम है तो अब आप इसको डायरेक्टली जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज मिडल में माइनस साइन है तो आप इसे माइनस करेंगे। 21, अब क्योंकि मैं इसको कंबाइंड कर रही हूँ तो मैं एक सिंगल नंबर ही लिखूंगी। 7 - 42। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 7 से 42 नहीं जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं। 42 से 7 को लेस कर दीजिए। 35/21। दिस इज योर आंसर। आप देख रहे हैं आंसर माइनस में आया। क्यों? ग्रेटर साइन जिसका होगा चलेगी उसी की। 42 पे बड़ा साइन था माइनस का, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ एडिशन। मैं एक और क्वेश्चन देख लेती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 21/23 प्लस माइनस 3/23 माइनस -6/23। मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स ले लिए हैं और 3 रेशनल नंबर्स को मुझे ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। वो तो अकॉर्डिंग टू साइन ही होगा। यहाँ हम इसे प्लस कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो इन्हें मुझे ऐड करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है। क्या करना है? 21/23। सबसे पहले मैं 2 साइन को एक बनाऊंगी। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, अब आपको लर्न हो जाना चाहिए। प्लस माइनस माइनस 3/23 प्लस माइनस -6/23। अब यहाँ पे आपको एलसीएम की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी अलग से डिफरेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो डायरेक्टली मैं 23 ही लिखूंगी। ऊपर के नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि नीचे 23 23 23 सबके पास है। तो जैसा है वैसा नोट कर लो विद साइन। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वो रॉन्ग कर देते हैं। तो इसका भी मेरे पास एक तरीका है। आपका कन्फ्यूज़न कम करने का ही काम है मेरा। आप देखिए पहला नंबर जो है उसको एज इट इज़ लिखिए, क्योंकि वो प्लस साइन का है। जिसके पास कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। ये दोनों साइन सेम है। सेम साइन वाले हमेशा ऐड होते हैं, ये बात आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो सेम साइन वाले ऐड होंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा। अब ऐड होगा तो बच्चा ऐड जब अपने माइंड में बोलेगा तो अब उसे फोकस नहीं करना कि मिडल पे क्या साइन है, नहीं, भूल जाओ। माइनस माइनस प्लस। अब आपने जैसे ही प्लस बोला आप भूल जाइए बीच में क्या साइन है, आप इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए। 6 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 9। आप लिख दीजिए 9। अब आप देख रहे हैं दोनों पे साइन माइनस है तो बीच में साइन माइनस ही आएगा। नीचे 23। 21 से 9 को लेस कीजिए। 12/23, वो भी प्लस का, बड़े वाले की चलती है, मैंने बताया था। दिस इज योर आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जांपल 11/3 फ्रॉम -3/7। ठीक है, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। लिखा है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है। बीच में जब भी कभी आपको फ्रॉम नज़र आए और यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है इसमें से इसको माइनस करो। फ्रॉम के केस में आप बस ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, मुझे ये नंबर पहले लिखना है, ये नंबर बाद में। -3/7 फ्रॉम है, इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप साइन माइनस ही लगाएंगे। अब दूसरा नंबर यूज़ करेंगे 11/3। क्योंकि दोनों साइन एक साथ इकट्ठे आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट शो कर देंगे ताकि इजीली विजिबल आराम से हो कि ये माइनस है बीच में और इस नंबर के पास खुद के पास भी माइनस है। चलिए अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -3/7 माइनस माइनस प्लस 11/3।
3। नाउ यू कैन सी इजीली कि डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो बनाइए। 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा, तो आपको डिनोमिनेटर को 21 बनाना है। 7 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 21 बनेगा? 3, तो इधर भी 3। 11/3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 21 बनेगा? 7, तो इधर भी 7। आप समझ गए मेरी बात को? 3 3 ज़ा 9। साइन देख रहे हैं आप, मैं साथ साथ चला रही हूँ, उसको नहीं छोड़ना है। 21 प्लस 77/21। अब आपको इजीली विजिबल हो रहा होगा, एलसीएम आया 21। अब यहाँ पे 77 है और यहाँ पे -9, तो चलिए जैसा लिखा है वैसा ही नोट डाउन आप करेंगे। सो ये रहा हमारा वो नंबर। अब आप 77 से 9 को माइनस कीजिए, आपका आंसर आपके सामने। सो 68/21 माइनस का इज योर, सॉरी प्लस का इज योर आंसर। दैट्स इट। नाउ द टॉपिक इज मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो बहुत ईजी है, मैं आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझा सकती हूँ। 21, आई थिंक मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में इसका इस मल्टीप्लिकेशन को शो किया है। मल्टीप्लाई 7/3, सपोज ऐसे है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास एक बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन्हें लगता है बीच में क्रॉस है और इससे इसके मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आपने हमेशा मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है, जब आप 4 से 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। आप 4 से डिनोमिनेटर में तो 1 होता है, तो आप ऐसे तो नहीं करते कि 4 से 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते ना। तो बेसिकली जैसा आपने पढ़ा है आपने वही अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं बदल जाता बड़ी क्लासेस में, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और आपको कन्फ्यूजन है, तो आप लगा दीजिए 1। अब सबसे पहले मैं आपको यही आइडिया दूंगी कि आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए क्या कोई नंबर किसी से कट हो रहा है, और कट कौन से नंबर होते हैं? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कट करके देखिए 3 और ये कट हो रहा है 21, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जार, तो क्या बचा? 7 × 7, नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और 1 का वैल्यू इज नथिंग इन दी डिनोमिनेटर। सो 7 7 जार 49 इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 21/4 मल्टीप्लाई -6/7। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई करने से पहले कट करके देखना है। देखिए कुछ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं फिर कट करते हैं, तो उससे वो वैल्यू बिगर हो जाती है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनाने में फिर उसको कट करना थोड़ा टिपिकल है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप पहले उसे कट करिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से 6 को कट किया जाता है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। देखिए अब क्या क्या बचा आपके पास। 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई -3, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन का भी ध्यान दीजिएगा, अपॉन 2। चलो मल्टीप्लाई द नंबर, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर, डन। नाउ डिवीजन का भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 100/2 डिवाइड बाय 6, कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो भी नहीं घबराना है, नहीं डरना है क्वेश्चन का, चाहे जैसा भी फॉर्म हो, आपको नहीं डरना है। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ मैम ने क्या बताया आपको, डिनोमिनेटर में 1 लगाओ। अब आप देखो -100/2, जैसा नंबर है वैसे ही, इस डिवाइड का क्या बना दोगे? मल्टीप्लाई। ये रूल है, मल्टीप्लाई बनाओगे इसको रेसिप्रोकल कर दो। ये भी मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में एक बार समझा चुकी हूँ। अब देखिए क्योंकि हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था, फ्रैक्शन में भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। अब आप 2 से कट करिए, ये 2 से कट हो रहा है, 250 ज़ार, राइट। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे क्या है, -50 × 1 -50/6। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों भी कट हो सकते हैं 2 के टेबल से। 225 एंड 2 3 ज़ार -25/3। अब आप फ्रैक्शन फॉर्म में ही इसे छोड़ दें, रेशनल फॉर्म में ही इसको छोड़ दें। दिस इज योर आंसर। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि ये और बच्चों के लिए भी यूजफुल हो सके। थैंक यू सो मच।